Hi, Jai Hind, everybody. Welcome to ScoreMate KV channel. The concept of Islamic NATO. आई थिंक सबको पता है कि नेटो एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ कंट्रीज आते हैं, यूरोप और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज, जो ये बोलते हैं कि अगर इनमें से किसी भी कंट्री के ऊपर हमला होता है तो सबके ऊपर हमला माना जाएगा और वो उसी हिसाब से जवाब देंगे। यूक्रेन की जो रशिया के खिलाफ लड़ाई चल रही है, या फिर रशिया ने बोला कि यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप पाना चाहता है, ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये नेटो नेटो आपने कई बार नाम सुना हुआ है इसका। ये वही ग्रुप है जो एक साथ काम करता है और बोलता है कि हमारे ऊपर अगर ये हमला हुआ किसी भी कंट्री से तो हम सब मिलकर जवाब देंगे। तो ये तो हो गया वेस्टर्न वर्ल्ड की बात, ठीक है, यूक्रेन, यूरोप, यूएसए, ये सब की बात। इसी तर्ज पे, इसी कंसेप्ट पे पाकिस्तान क्या चाहता है, सऊदी अरेबिया क्या चाहता है कि इस्लामिक नेटो बने। मतलब जो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, अफ्रीका में है, मिडल ईस्ट जो बोलते हैं हमारा, एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया साइड में है। तो ये जो कंट्रीज है ये साथ मिलके आए सारे जो इस्लामिक कंट्रीज है, और एक ऐसी ग्रुप फॉर्म करें जिसमें से इनकी मिलिट्री शेयरिंग पार्टनरशिप बढ़े, एंड किसी भी कंट्री के ऊपर अगर कोई कंट्री हमला करता है तो ये माना जाए कि ये हम सबके ऊपर हमला है और हम सब मिलके उसका जवाब दें। ओके। तो इस्लामिक नेटो की उत्पत्ति का जो एक कंसेप्ट है कि कैसे, क्यों चर्चा कर रहे हैं हम इस बात के बारे में, वो उसका कारण ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, जिसको ये माना जा रहा है कि आगे चलकर इस्लामिक नेटो की नींव बनेगा ये। ओके, बेस बनेगा। क्योंकि इस डिफेंस पैक्ट में क्या लिखा हुआ है? डिफेंस पैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में से किसी भी कंट्री के ऊपर हमला किया जाता है तो वो एक दूसरे कंट्री के ऊपर हमला माना जाएगा और ये साथ में मिलके उसका जवाब देंगे। मान के चलो कल को इजराइल अगर हमला कर देता है सऊदी अरेबिया के ऊपर, तो सऊदी अरेबिया कैन वेरी वेल यूज द डिफेंस रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर पावर्ड बॉम्ब एंड अदर मिसाइल्स अगेंस्ट इजराइल by taking it from पाकिस्तान। इन द सेम मैनर इफ पाकिस्तान को अगर हमला कर दिया जाता है किसी कंट्री के द्वारा, मोस्ट ऑफली इंडिया या जो भी है, तो सऊदी अरेबिया से अपना डिफेंस पार्टनरशिप शेयर करके वहां से वो हथियार यूटिलाइज करके अपना सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान का साथ देगा। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बताई जा रही है। एंड क्यों ये इसकी जरूरत पड़ी, क्यों ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, ये इस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि ये चाइना की वजह से हुआ है, कोई बोल रहा है यूएसए ने ये करवाया है, एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये इंडिया की वजह से नहीं हुआ, ये तो ईरान है इसका रियल रीजन, ईरान की वजह से ये सब होना पड़ गया। ठीक है, तो बहुत सारे एंगल्स हैं, लेकिन मोटे तौर पर जैसे अगर समझा जाए इस चीज को, तो डेफिनेटली इंडिया के लिए इसके इम्प्लीकेशंस रहने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा कट्टर दुश्मन है, मानेगा नहीं। कुछ सालों बाद ये सिचुएशंस आएंगी कि हमारी दोबारा से लड़ाइयाँ या तनाव बढ़ेगा। ऑब्वियसली उस टाइम पे अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देने के लिए आता है तो इंडिया को अपना जो जो तैयारी है उस तरीके से करके चलनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ ये बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान खुश इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान, ये जो पार्टनरशिप आप सोच रहे हो इस्लामिक नेटो की नींव के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया को क्या है, एक अश्योरेंस चाहिए कि यहाँ से मुझे मिलिट्री मिल जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान से मुझे न्यूक्लियर वेपन्स मिल जाएंगे। पाकिस्तान को इकोनॉमिक हालत इतनी खराब है कि उसको इकोनॉमी अपनी बचानी है। तो अगर ये पैक्ट साइन हो गया और थोड़ा रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव रही तो सऊदी अरेबिया से पैसे उधार ले सकता है। तो सऊदी अरब कहीं ना कहीं पैसे से मदद करेगा पाकिस्तान की। तो ये दोनों का ये मेन रीजन तो ये है आपस में साथ आने का। एंड जो और एंगल्स हैं इसके वो ये बताए जा रहे हैं कि अभी लेटेस्ट इजराइल ने हमला कर दिया था कतर के ऊपर, दोहा के ऊपर कुछ मिसाइल्स मारे थे। तो उस कंसर्न्स की वजह से सऊदी अरेबिया ने सोचा है कि हमें किसी न्यूक्लियर पावर कंट्री के साथ में टाई अप कर लेना चाहिए, जिससे कि इजराइल ये हिम्मत ना कर सके कि हमारे किसी शहर के ऊपर हमला करे। ये भी एक एंगल सामने निकल के आ रहा है। इंडिया के लिए, वेस्ट एशिया के लिए पावर बैलेंस जिस तरीके से चाइना और इंडिया को देखा जाता था कि ये मेजर धुरी है एशिया की, अभी ये थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और कुछ अगर कंट्रीज इस इस्लामिक नेटो में शामिल होते हैं तो ऑब्वियसली पावर शिफ्ट होगा मिडिल ईस्ट की तरफ, एंड एट द सेम टाइम इंडिया को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनसे अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए। ओके, सो बेसिकली मैं आपको एक रीजन क्लियर करना चाहता हूँ
कि जो लोग बोल रहे हैं कि ईरान की वजह से हुआ है, इजराइल की वजह से हुआ है, चाइना की वजह से हुआ है, यूएसए की वजह से हुआ है, जो मेरा परसेप्शन है, मेरा समझना है, इसका जो बैकग्राउंड है वो कई साल पहले से निकल के आ रहा है। लेकिन आप लेटेस्ट डेवलपमेंट सोच के चलोगे कि पाकिस्तान का आसिफ मुनीर यूएसए जाता है, ठीक है, यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप से कुछ बातचीत उसकी होती है, तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप अगर मुनीर से बात कर रहा है तो इसराइल के अगेंस्ट तो करेगा नहीं। ओके, ईरान को कहीं ना कहीं कंसिडर करके बातचीत कर रहा होगा, जो भी रीजन्स रहे होंगे। एक एंगल ये क्लियर हो गया आपका कि ईरान कहीं ना कहीं चर्चा में है। दूसरी तरफ क्या है, पाकिस्तान को चाहिए पैसा, तो पाकिस्तान को पैसा कहाँ से मिलेगा? सऊदी अरेबिया से बड़ा अमीर आसपास या इसको देने वाला पाकिस्तान को तो कोई है नहीं। तो इनका जो एक तरीका है भीख मांगने का वो ये है कि यूएसए से बातचीत ये करके आए कि हाँ, ईरान के मुद्दे पे हम आपका साथ देंगे, यूएसए का साथ देंगे, आप हमारा करार करा दीजिए सऊदी अरेबिया के साथ में। यूएसए सऊदी अरेबिया की बातचीत हुई कि भाई आप करार कर लो, क्योंकि आपका राइवल है वो सबसे बड़ा ईरान है, तो ईरान को अगर आप पछाड़ोगे तो पाकिस्तान को साथ में लोगे तो और मदद मिलेगी आपको कहीं ना कहीं। बेशक दोस्ती हो रखी है आज के टाइम पे सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म रिवैल्री जो चल रही है उसके तहत सऊदी अरेबिया को ये समझ में आया कि ये तो बात सही कह रहे हो। लेटेस्ट डेवलपमेंट जो इजराइल के हुए हैं उसको आधार मान के लोग बोल रहे हैं कि इसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया साथ में आया। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली यूएसए नहीं चाहेगा कि कोई भी चीज इजराइल के अगेंस्ट खड़ा हो, ठीक है। तो ये रियल रीजन पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ में आने का ना तो इंडिया है ना इजराइल है, ये है ईरान। ईरान की वजह से ये पैक्ट साथ में इन्होंने साइन किया है। हाँ, इसके रेपरकशंस इंडिया के ऊपर हो सकते हैं आगे चल के, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑब्वियसली हमारा विदेश मंत्रालय इस चीज को मॉनिटर कर रहा है और उन्होंने ये भी बोला है कि हम सऊदी अरेबिया से इस पैक्ट के बाद में ये उम्मीद करते हैं कि वो सेंसिटिविटीज हैं जो हमारे रिलेशंस की उसको समझेंगे। ओके, तो मेन रीजन आज के टाइम पे ईरान है इस पैक्ट के होने का, इजराइल या इंडिया नहीं है। ओके, अब इसमें अलग से जो फैक्टर्स जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि इजराइल ने अभी कतर के ऊपर हमला किया, वो रीजन हो गया, या चाइना ने कुछ ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। रियल टारगेट इज ईरान। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना। हालांकि इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया अगर आप देख के चलोगे तो एक एनालिस्ट है अमेरिका के इयान ब्रेमर, उन्होंने ये बताया है कि इस पैक्ट के कुछ डीप रेपरकशंस होने वाले हैं इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर। तो इंडिया को अपने सिक्योरिटी के जो कैलकुलेशंस हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, जो कि सही बात है, और थोड़ा सा ऑफेंसिव डिफेंसिव टेक्निक जो भी है वो उस तरीके से डिजाइन करनी पड़ेगी अपना, कि पाकिस्तान अगर सऊदी अरेबिया या किसी और इस्लामिक कंट्री के साथ में इंडिया के ऊपर हमला करता है या फिर कुछ और होता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलना पड़ेगा। तो आई विल नॉट से कि इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। हाँ, फायदा मिलेगा, भीख मांगने में आसानी हो जाएगी। इंडिया के लिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत निराशा वाली बात है। इंडिया अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सुपर पावर है, न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो ऑब्वियसली ऐसे सऊदी अरेबिया और 10 मैच आ जाएं तो इंडिया झेल लेगा आराम से, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि सऊदी अरेबिया का आप देखोगे कुछ ऐसा है नहीं कि डिफेंस के मामले में बहुत आगे हो, मैन्युफैक्चरिंग जीरो है सारा का सारा। हाँ, डिफेंस इक्विपमेंट हैं, उधार ले रखे हैं, पैसों से ले रखे हैं, ठीक है। तो एक जो विल पावर मिलिट्री के अंदर होती है और जो प्रोडक्शन की वजह से एक जो मेड इन सेल्फ कंट्री वाला कंसेप्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो पाकिस्तान के साथ में सऊदी अरेबिया अगर इंडिया के अगेंस्ट आता भी है तो एक सर्टेन लेवल तक ही वो समझ सकते हो आप, बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर में ही समझ लिया है इसको, वो सफिशिएंट है, मोर देन एनफ, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव हमें रहना पड़ेगा। So that's all from my side. Thanks for watching this video.